बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिक्स के मुतालिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा और रियल नंबर इन रोज़ एंड कॉलम्स। किसी भी डेटा और नंबर्स को हम रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास है ये 1 2 3 और 4। ये 1 2 3 और 4 जो है ये कोई भी डेटा हो सकता है। इसको हमने रोज़ और कॉलम में हमने अरेंज किया, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि रोज़ और कॉलम क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा, रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम। दोज लाइन विच गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में हमारे पास जो लाइन है वो रोज़ जो है वो हमारे पास ये है कि जो राइट से लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट से लेफ़्ट को जाते हैं, इस लाइन को हम रो कहेंगे। ठीक है, फिर कॉलम है हमारे पास। कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं। दोज लाइन विच गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वो लाइन जो हमारे पास ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स में 1 2 और 3 4 मैट्रिक्स में ये जो लाइन है या इस लाइन पे जो डेटा अरेंज है, इसको हम कॉलम कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज़ है उसको हम नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है AB2 3 2। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास है 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है वो भी 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास भी 2 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या फिर आप कह सकते हैं कि 2/2 होगा। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ है? वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दोज मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स की, ये जो है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 1 0 1 2 3 1 4 2 1। ये मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये इक्वल है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें नहीं होंगे उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जिस मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होंगे उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स है इसमें कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2305, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 2। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास दोनों 2 है, मतलब ये दोनों रोज़ और कॉलम इक्वल है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है b इज़ इक्वल टू 6 3 -1 एंड 1 5 और 2। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास होंगे 3, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हो गया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है बी जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें नहीं होंगे उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है c इज़ इक्वल टू 1 0 0 एंड 0 2 0 0 1 0 0 1। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो हो गया, हमारे पास 3 रोज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास होंगे, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 3 होंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास b इज़ इक्वल टू -5। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, नंबर ऑफ़ रो हमारे पास जो है वो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ भी हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, तो बी जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितने हैं, ये फर्स्ट रोज़ वो एक ही है, नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो मैट्रिक्स है ये
स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।